हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पद्मदाकैश वैशाखरितम वृतिमास्थितम बिभरतो कुटुंब मुश्चात्रमासा देहिनम। वह पतित कभी बटोइयों को बांधकर उन्हें लूट लेता, कभी लोगों को जुए के छल से हरा देता, किसी का धन धोखाधड़ी से ले लेता तो किसी का चुरा लेता। इस प्रकार अत्यंत निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वह अपने कुटुंब का पेट भरता था और दूसरे प्राणियों को बहुत ही सताता था। एवं निवस्तस्य लालान सततुस्तान कालयोगन महान राजनष्टारिषिता युषम समाम। परीक्षित इसी प्रकार वह वहां रहकर दासी के बच्चों का लालन पालन करता रहा। इस प्रकार उसकी आयु का बहुत बड़ा भाग 28 वर्ष बीत गया। तस्या प्रवेशम पुत्रा दश तेषाम तु यौवम बालो नारायणो न सन नामना पितरोश्च दयतो वृषम। बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे, उनमें सबसे छोटे का नाम था नारायण। माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। सब भद्रिदास करे कला भीषणी निरीक्षण माता सलीलाम मुमुदे जरटो वृषम। वृद्ध अजामिल ने अत्यंत मोह के कारण अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। वह अपने बच्चे की तोतली बोली सुन सुनकर तथा बाल सुलभ खेल देख देख कर फूला नहीं समाता था। भूषानम प्रपिबन्न खादान बालकस नेतृत्व खेलो भोजन पायु मुंडा न वेदात गंतमंतकम। अजामिल बालक के स्नेह बंधन में बंध गया था। जब वह खाता तब उसे भी खिलाता, जब पानी पीता तो उसे भी पिलाता। इस प्रकार वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही न चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। स एवं अवृतमानोग्नि मृत्युकाला उपस्थिते मत्यम चकार तन्ने बाला नारायण रे। वह मूर्ख इसी प्रकार अपना जीवन बिता रहा था कि मृत्यु का समय आ पहुंचा। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। स पाषाण सत्त्रिय सृष्टवा पुरुषान मृदु दारुणानम वक्रतुंडानुरुद्र उमेन आत्मनम नेतुमागतान। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावने 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े टेढ़े है और शरीर के रोए खड़े हुए हैं। दूरे क्रीडान का सक्तम पुत्रम नारायण यम पलावितेन सरोचो नाजुहावलोकोन्द्रियम। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया और उसने बहुत ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण निशम्य मृमाणस्य ब्रुवो तो हरि कीर्तनम भूतान महाराज पार्षदाम स पसातानम। भगवान के पार्षदों ने देखा कि मरते समय हमारे स्वामी सन भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वह बड़े वेग से झटपट वहां पहुंचे। निकर्षतो द्रुदासदति पति मजामिलम यम प्रेशान विष्णुदूता वार्यामासो रोजसा। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णुदूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक लिया। उचरदिदाद संस्ते वेवासत पुरम सराम के युयम प्रतिशंदरो धर्मराजस्य शासनम। उनके रोकने पर यमराज ने दूतों से उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग हो कौन? कस्य वा कुतम आयतम कस्मादस्य निषेधत्त किम देवा उपदेवा वायुयुम की सदम सत्तमाम सन। तुम किसके दूत हो, कहाँ से आए हो और उसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? क्या तुम लोग कोई देवता उपदेवता अथवा सिद्ध श्रेष्ठ हो? सर्वे पद्मपलार साक्षम पितकोश वासम किरीटम कुंडिलनो लस्पुष्कर मालिनम। हम देखते हैं कि तुम सब लोगों के नेत्र कमल दल के समान कोमलता से भरे हैं। तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र पहने हो, तुम्हारे सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और गलों में कमल के हार लहरा रहे हैं। सर्वचेनुल्यवत्सम सर्वचारु चतुर्भुजम धर्मोनिशिदाशंक चाकुमुज श्रियम। सबकी नई अवस्थाएं, सुंदर सुंदर 4 भुजाएं हैं। सभी के कर कमलों में धनुष्य, तरकश, तलवार, गदा, शंख, चक्र, कमल आदि सुशोभित है। दिशो वितिमिरालोकाम कुर्वन्तम स्वेन रोचिषा किमर्थम धर्मपालस्य किंकरानो निषेधत्त। तुम लोगों की अंग कांति से दिशाओं का अंधकार और प्राकृत प्रकाश भी दूर हो रहा है। हम धर्मराज के सेवक हैं, हमें तुम लोग क्यों रोक रहे हो? श्री सुकुवाच इत्युक्ते यमदूते सवर्तो सुदेवातिकारिणम तान प्रत्युतम प्रस्यदम मेघ निर्दया गिरा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब सन भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उनके प्रति यूं कहा, विष्णुदूता उच्चम युयम में धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणम
ब्रूतो धर्मस्य नस्ततमम यच्च धर्मस्य लक्षणम। सन भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतो, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। कथानि स्विद्ध्रियते दंडम की वास्य स्थानी नीतिस्तम दंड्याम की कारिणम सर्वो स्वाकृति चिर्णुनारम। सन भगवान ने पार्षदों से कहा, यमदूतो, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हम धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। कथासि विद्रियते दंडम की वास्य स्थानमी पिसितम दंड्याम की कारिणम सर्वसोकित चिर्णानम। दंड किस प्रकार दिया जाता है, दंड का पात्र कौन है, मनुष्य में सभी पापाचारी दंडनीय है अथवा उनमें से कुछ ही। यमदूता ऊचुअम वेद प्राणी तो धर्मो धर्मस्तो दिर्पर्यम वेदो नारायणम साक्षात संभूरिति सुश्रुराम। यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है और जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद सन भगवान के स्वरूप है, वे उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। एन स्वाधम्य निभावा रजम सत्वतो मोमयाम गुण नाम क्रियार्पेर्भाव्यंत यथा ततम। जगत के रजोमय सत्वमय और तमोमय सभी पदार्थ सभी प्राणी अपने परम आश्रय सन भगवान में ही स्थित रहते हैं। वेद ही उनके गुण नाम कर्म और रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते हैं। सूर्याग्नि खम वेरुद्वामम सोमम संध्यासियम दिसम कम्म कुकुलाम कार्म कालो कर्म धर्म इति यातो देहस्य साक्ष्य नाम। जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितने कर्म करता है उसके साक्षी रहते हैं सन सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रिया, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म। एतर धर्मो विज्ञातम स्थानम दंडस्य युज्यते सर्व्यम कर्मानुरोधेन दंडमरंति कारिणम। इनके द्वारा अधर्म का पता चल जाता है और तब दंड के पात्र का निर्णय होता है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। संभाविते ही भद्रानी विप्रतानी चानघाम कारिणाम गुण संगोसिति देवानाम हरिकर्मकृत। निष्पाप पुरुषों, जो प्राणी कर्म करते हैं उनको उनका गुणों से संबंध रहता ही है, इसलिए सभी से कुछ पाप और कुछ पुण्य होते ही है और देहमान होकर कोई भी पुरुष कर्म किए बिना ही नहीं रह सकते। एन यावन्न यथा धर्मो धर्मो वे संहितम सेवे तत्फलम भुक्तो तथा तावद मूत्र वे। इस लोक में जो मनुष्य किस प्रकार और जितना अधर्म या धर्म करता है वह परलोक में उसका उतना और वैसा ही फल भोगता है। यते देव प्रवारस्तर विद्यमुलभ्यते भूते सुग्रविचित्रात्मत्र नुम्यते। देव शिरोमणियों, सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के भेद के कारण इस लोक में भी तीन प्रकार के प्राणी दिख पड़ते हैं। पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य पाप दोनों से युक्त अथवा सुखी दुखी और सुख दुख दोनों से युक्त। वैसे ही परलोक में भी उनकी त्रिविधता अनुमान किया जाता है। वर्तमान कालो निभिनाप यथा एवं जन्मायात्र धर्मार्थ धर्म निर्देशम। वर्तमान समय ही भूत और भविष्य का अनुमान करा देता है, वैसे ही वर्तमान जन्म के पाप पुण्य भी भूत और भविष्य जन्मों के पाप पुण्य का अनुमान करा देते हैं। मन सेव पूरे देवम पूर्व रूपम विपश्यति अनुमान सस्ते पूर्वम मनसा भगवनाजम। हमारे स्वामी अजन्मासन भगवान सर्वज्ञ यमराज सबके अंतकरण को ही विराजमान है, इसलिए वे अपने मन से ही सबके पूर्व रूपों को देख लेते हैं। वे साथ ही उनके भावी स्वरूप का भी विचार कर लेते हैं। यथाग्ने तत्सत्तमस्सा युक्ते उपासते व्यक्तमेव ही न वेद पूर्वम परम नष्ट जन्म स्मृति तथा। जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर समझता है, सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है, वैसे ही जीव भी अपने पूर्व जन्मों की याद भूल जाता है और वर्तमान शरीर के सिवा पहले और पिछले शरीरों के संबंध में कुछ भी नहीं जानता। पंचभियम कुरुते स्वार्थान पश्चिमे वेदात पंचभियम एकस्तु षोडशेन त्रीन स्वयं सप्तदशो नु शुनुते। सिद्ध पुरुषों, जीव इस शरीर में 5 कर्मोनिंद्रिय से लेना देना चलना फिरना आदि काम करता है। 5 ज्ञानेंद्रियों से रूप रस आदि 5 विषयों का अनुभव करता है और 16वें मन के साथ 17वां वह स्वयं मिलकर अकेले ही मन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय इन तीनों के विषयों को भोगता है।
तदेतत् षोडशकलं लिंगम शक्तित्रयं महत् दत्तनु संसुरित्यम पुंस्यम हर्ष शोकाभयादिरताम। जीव का यह 16 कला सत्वादि 3 गुणों वाला लिंग शरीर अनादि है। यही जीव को बार बार प्रसन्न, शोक, भय और पीड़ा देने वाले जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। देहो निजितो सर्गो नीचेन कर्माणि कार्यते कोशकारय्यवात्मनाम कर्मणादाच्यते मुहत्ति। जो जीव अज्ञानवश काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, उसे इच्छा न रहते हुए भी विभिन्न वासनाओं के अनुसार अनेकों कर्म करने पड़ते हैं। नहि कश्चितानमपि जातु तिष्ठते कर्मकृत कार्ये तेर्वशम कर्मे गुणेयम स्वाभिवेके कर्मलात। कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए कभी एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण बलपूर्वक विवश करके उससे कर्म कराते हैं। लब्धवा निमित्तम व्यक्तम व्यक्ता विक्तम भवत्युत्तो यथो योनि यथा बीजम स्वभावेन बलीयसा। जीव अपने पूर्व जन्म के पाप पुण्यमय संस्कारों के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। उसकी स्वाभाविक एवं प्रबल वासनाएं कभी उसे माता के जैसा स्त्री रूप बना देती हैं तो कभी पिता के जैसा पुरुष रूप। एषा प्रकृति संकेन पुरुषस्य विप्रययम आसितसे एव नचिराद दिश्य शंकाद विलियते। प्रकृति का संसर्ग होने से ही पुरुष अपने को अपने वास्तविक स्वरूप के विपरीत लिंग शरीर मान बैठा है। यह विप्राय भगवान भजन से शीघ्र ही दूर हो जाता है। अयम मयि श्रुति संपन्नम शीली वृत गुणालयम दूत वित्त मृदुदार्थम सत्यमानत्र विक्षोचियम। देवताओं, आप जानते हैं कि वह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो यह खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, सन, मंत्रवेता और पवित्र भी था। गुरुवन्य तिथि वृदानम शुश्रूषो निगृकृतम सर्वभूतो सुहास दुर्मित वागनि सुकम। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। ये समस्त प्राणियों का हित चाहता, उपकार करता, आवश्यकता के अनुसार ही बोलता और किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। सन देवताय नमः, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत नमः, बजरंगबली नमः, राधे कृष्ण नमः, शिव पार्वती नमः, गणपति नमः, मंगल मूर्ति नमः, सिद्धिविनायक नमः, नंदीश्वर नमः, विठ्ठल रखमाई नमः, विष्णु देवता नमः, गुरुदेवता नमः, मत्स्य देवता नमः, साई बाबा नमः, वैष्णो देवी माता नमः, तिरुपति बालाजी नमः, मुंबा देवी माता नमः, एकवीरा माता नमः, जीवदानी माता नमः, सप्तशृंगी माता नमः, तुलजा भवानी माता नमः, कुलदेव बाबा नमः, कुलदेवी माता नमः, भारत माता नमः, सन देवता नमः, दत्तात्रेय नमः, श्री स्वामी समर्थ नमः, श्री सन देवताय नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंगल भवन मंगलहारी सुद्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। वक्रतुंड महाकाय सुरकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुं देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्य शिव सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबका गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सननंद कोटि ब्रह्मांड नायक ओम राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।